Good morning students, standard 6. Today we are started new chapter number 5, separation of substance. किसी भी substance में से आपको separate करना है, उसकी अलग अलग tricks यहाँ पे बताई है. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. हम रोज़ के टाइम में भी देखते हैं. फर्स्ट देखो, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. जब भी आप टी बनाते हो तो उसके अंदर सारा डाल दिया और लास्ट में क्या करते हो, ऐसे दे देते हो? नहीं, उसे छानते हो. ओके, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक सेपरेशन हो गया. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स while having milk or curd is charmed to separate the butter. जब भी हम ग्रेन बनाते हैं और उसका जो पानी होता है वो निकाल देते हैं और जो राइस वगैरह है वो ले लेते हैं. ओके, वो भी हमारा एक सेपरेशन है. उसके बाद मिल्क और कर्ड बटर बनाते तो उसमें से आप मिल्क और जो कर्ड है उसे अच्छे से सेपरेट करोगे, उसके बाद ही बटर बनाओगे. एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गेन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. हमने क्या किया, कॉटन बॉल में से कॉटन ले लिया तो वो भी हमने सेपरेट किया है फाइबर के लिए. ओके, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्ट, दलिया और पोहा. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग. आपको अगर खाने में कहीं पे मिर्ची दिख जाए तो आप क्या करोगे, उसे निकाल लोगे. तो ये भी एक आपका सेपरेशन हो गया. ओके, सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेन मैंगोज एंड गावाज एंड आस्क फॉर अ सेपरेट देम. आपको मैंगो और गावा दे दिया है तो आपने क्या किया, उसे अलग करने के लिए बोला तो हाथ से आप अच्छे से कर लोगे, पिक कर लोगे. सीम्स easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? अगर small substance है तो उसे आप कैसे अलग कर पाओगे. Imagine you are given a glass of sand with salt. Mix it. Impossible even to think separate salt from this mixture. Picking out grain of sand by hand. आपको अगर सैंड और सॉल्ट मिक्स किया हुआ एक ग्लास दे दिया और बोला है दोनों को सेपरेट करो, तो कर पाओगे? तो ये आपके लिए क्या लगेगा, इम्पॉसिबल है. ओके, यहाँ पे हम अलग अलग सेपरेशन प्रोसेस सीखने वाले हैं. तो फर्स्ट देखो, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. राइस में से आप स्टोन को कैसे निकालोगे. पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन. हम सेपरेशन क्यों करेंगे, तो सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. तो हमारे लिए राइस जो है वो यूजफुल कंपोनेंट्स है तो उसे तो अलग करना ही पड़ेगा. व्हाट डू यू विद द सेपरेशन कंपोनेंट. तो आप उसे क्या के साथ क्या करोगे, वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. तो हम क्या करेंगे, जो भी कंकड़ होंगे उसे फेंक देंगे, वो हमारे कोई काम का नहीं है. नेक्स्ट है चार्मिंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मिल्क को हम चार्म क्यों करेंगे, बटर निकालने के लिए. ओके, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट. और वी थ्रू अवे द इम्प्यूरिटीज़, जो भी हमारी इम्प्यूरिटीज़ है उसे हम फेंक देंगे. नेक्स्ट है सेपरेट टी लीव्स. सेपरेट क्यों करेंगे टी लीव्स को, टू रिमूव इम्प्यूरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स. वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स. हम क्या करेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे. कैसे, हम जो टी है उसे पी जाएंगे और जो भी बचा हुआ कचरा है उसे हमारे गार्डनिंग में डालेंगे. ओके, प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट आर यूज. आप कैसे उसे अलग से यूज़ कर सकते हो वो आपको देखना है. वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विथ इट. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली. हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ साथ में हो गई, अगर हमें उसे अलग करना है, हमें काम है तो हम उसे अलग सेपरेट कर देंगे. ओके, The substance to be separated may be particles or different size of materials. हम कोई भी particles और different size के हो या materials उसे अलग कर सकते हैं. These may be in any 3 state of matters. Matters के कोई भी 3 state में, जैसे solid, liquid और gases. So how do we separate substance mixed together if they have so many different properties. अगर कोई चीज़ मिक्स हो गई है बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के वजह से, तो उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं. तो फर्स्ट देखो, मेथड ऑफ सेपरेशन. अब सेपरेशन के मेथड यहाँ पे हम देखने वाले हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटी. फर्स्ट देखो, हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में क्या करना है, आपको हाथ से निकालना है.
जैसे अब यहाँ पे देखो कोई भी ग्रेन है, उसके अगर अंदर कंकड़ वगैरह है या दूसरा ग्रेन मिक्स हो गया तो हम क्या करेंगे, उसे हाथ से पिक कर लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया है। Bring a packet of a food grain purchased from a shop to the classroom. Now, spread the grain on the sheet or paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grain? उसके अंदर कंकड़ होंगे और उसी का हस्क मतलब कचरा होगा, ब्रोकन ग्रेन कटे हुए ग्रेन भी होंगे और दूसरे ग्रेन भी हो सकते हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड टू पीस ऑफ स्टोन, तो आपको हाथ से पीस ऑफ स्टोन, हस्क और अदर ग्रेन निकाल देना है। तो इस मेथड को आप क्या बोलोगे, हैंड पिकिंग। कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइडली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डॉट्स, stone and husk from wheat, rice or pearls. The quantity much impurities is usually not very large. In such situation we find that hand picking is a convenient method of separating substance. मतलब बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी है आपके पास तो आपको हैंड पिकिंग करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब थोड़ी अगर क्वांटिटी है तो हम इजीली कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा है तो हमें टाइम लगेगा। थ्रेसिंग से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।